As of 2025, इंडिया के पास 150 प्लस कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स है, बट अभी भी इंडिया कोई भी मिलिट्री ब्लॉक ज्वाइन करने से मना कर देता है. Hi everyone, I'm Sanvi Kumar, a class 8 student, and today we will talk about why exactly doesn't India pick sides in wars, what is strategic autonomy, and how does this approach benefit India. आप लोगों ने नोटिस तो किया होगा कि कोई भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में, या वो इजराइल पैलेस्टीन, यूक्रेन और रशिया, या यूएस चाइना की टेंशंस हो, इंडिया कोई भी साइड पिक करने से मना कर देता है. बहुत लोग इसको कंफ्यूजन समझते हैं, बट ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है. सो व्हाई डजंट इंडिया पिक साइड्स इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स? वो सबके साथ काम क्यों करता है? इंडिया का यूएस के साथ पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है, एजुकेशन, ट्रेड, डिफेंस कॉपरेशन और टेक्नोलॉजी के लिए. बट साथ ही साथ यूएस के राइवल रशिया के साथ भी इंडिया का बहुत अच्छा डिफेंस कॉपरेशन है. अब हम एनर्जी की बात करें तो वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंड करता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान. अगर वो हर कॉन्फ्लिक्ट में एक साइड को चूज करे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे रिलेशनशिप्स को रिस्क में डाल देता है. एंड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया, इट डजंट हैव दैट लग्जरी ऑफ चॉइस. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है. इन सिंपल वर्ड्स, इट मीन्स दैट इंडिया वांट्स टू कीप इट्स foreign policy independent and not under pressure of any power bloc. For example, during the Cold War, which was 1947 to 1991, the world was divided into two power blocs, US led West and Russia led East. But India दोनों power blocks join करने से मना कर दिया था. Instead, it joined the non-aligned movement. Obviously, the world is a little different from 1991 now, but the idea same है. इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखना चाहता है. इज न्यूट्रलिटी अ वीकनेस? नो, एब्सोल्युटली नॉट. जबकि रियलिटी ये है कि ट्रू वीकनेस तब आती है जब आपके पास ऑप्शंस क्लोज ऑफ हो जाते हैं. अगर इफ आप एक अलायंस इतने टाइटली बनते हो कि आपको अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाना पड़ रहा है, दैट्स नॉट स्ट्रेंथ और डिप्लोमेसी, दैट्स डिपेंडेंसी. एंड लास्टली, हाउ डज दिस अप्रोच बेनिफिट इंडिया? कब इंडिया यूएन रेजोल्यूशंस में एब्सटेन कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया चुप बैठ रहा है. इसका जस्ट ये मतलब है कि इंडिया अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर रहा है. इन लॉन्ग टर्म ये अपने बातचीत का चैनल ओपन रखता है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट के दोनों साइड्स के साथ. सो यस, इंडिया डजंट पिक साइड्स इन वॉर्स बिकॉज वो शॉर्ट टर्म अप्रूवल के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती है. और ये जियोपॉलिटिक्स में ऑप्शंस और स्टेबिलिटी ही रियल पावर होती है. Thank you, and I'll meet you in the next video.